तो समझने की कोशिश करते हैं इस बात को कि हमें कैसे ये पता चलेगा कि वी आर इम्प्रूविंग आवरसेल्फ, वी आर ऑन द राइट ट्रैक। क्योंकि हम अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर रहे हैं, हम अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज कर रहे हैं, हम नए बिहेवियर्स अडॉप्ट कर रहे हैं, पुराने बिहेवियर्स को छोड़ रहे हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुछ ऐसी चीजें अडॉप्ट कर रहे हैं जो हमारे बेसिक नेचर के अगेंस्ट है? तो इन चीज़ों की समझ कैसे डेवलप होगी? इन चीज़ों का पता कैसे चलेगा? इनका लिटमस टेस्ट क्या है? यानी कि इनको पहचानने का तरीका क्या है? तो ध्यान से समझते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि एक्चुअली अगर आप ग्रो कर रहे हो, राइट? और आप अपने बेसिक नेचर को साथ में रख के अगर ग्रो करते हैं, तो आपकी लाइफ में और ज़्यादा ईज़ीनेस आ जाती है। यानी आपकी ज़िंदगी में जो आपकी फंक्शनिंग है, वो और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। आपकी लाइफ में जो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, यानी माइंड के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स चलते थे, वो कॉन्फ्लिक्ट्स सेटल होते चले जाते हैं। यानी कि आपका पीस ऑफ माइंड बढ़ जाता है। आप ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, राइट? साथ-साथ क्या है कि अगर आप राइट डायरेक्शन में अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, तो आपको ये भी फ़ील होना शुरू हो जाता है कि अब मैं अपनी पोटेंशियल का मैक्सिमम यूटिलाइज़ेशन कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। यानी कि आप अपने फुल पोटेंशियल पे वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं, उस पोटेंशियल के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये 2 चीज़ें हमें बताती हैं कि आर वी मूविंग इन द राइट डायरेक्शन? क्योंकि अगर मैं कोई ऐसा बिहेवियर अडॉप्ट कर लूँ या कोई ऐसा थॉट प्रोसेस अडॉप्ट कर लूँ जो मेरे बेसिक नेचर के अगेंस्ट है, तो मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊँ। तो वो अनकंफर्टेबल, जिसे एनएलपी की लैंग्वेज में अगर हम कहते हैं, तो कहते हैं फीलिंग ऑफ इनकॉन्ग्रुएंस आ जाती है या इकोलॉजी बैलेंस नहीं होती, तो हम अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। तो ये वो इंडिकेट करता है कि यू आर नॉट मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि आपका इनर कंफर्ट जो है, यानी कि इनर पीस डिस्टर्ब हो गई है आपकी। तो जब भी आप अपने आप को राइट डायरेक्शन में ग्रो करेंगे, तो आपकी इनर पीस बढ़ेगी, ना कि वो कम होगी। और जब हम अपने आप को सही डायरेक्शन में ग्रो नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि हमारी जो सिचुएशन है, उसमें हम ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएँगे। साथ के साथ क्या है कि अगर हम राइट डायरेक्शन में ग्रो करेंगे, तो हम अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को यूटिलाइज़ कर पाएँगे। हमें ये फ़ील होगा कि हम अपने आउटकम्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हमारी स्पीड आउटकम की तरफ बढ़ने की तेज़ हो गई है। साथ के साथ हम बिगर आउटकम्स को डिसाइड कर सकते हैं और उसको अचीव कर सकते हैं। ये फीलिंग डेवलप हो जाती है। लेकिन जब हम सही ट्रैक पे नहीं होते, तो फिर यही चीज़ें हमें अनकंफर्टेबल करती हैं। फिर हमें ऐसा लगता है हमारी ज़िंदगी का टाइम तो वेस्ट हो रहा है, लेकिन हम सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, हम किसी आउटकम की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे। तो अगर हम ये दोनों ही पॉइंट्स को कंसीडर करें, ये दोनों चीज़ों को देखें कि हमारी इनर पीस के साथ क्या हो रहा है, जो इंटरनल कम्फर्ट है, कॉन्ग्रुएंस की फीलिंग है, उसके साथ क्या हो रहा है, और क्या हम अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल को यूज़ कर पा रहे हैं। ये दोनों चीज़ों को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि आर वी गोइंग इन द राइट ट्रैक। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि आज आप सपोज़ करिए कि कोई हेल्थ से रिलेटेड एक अच्छी हैबिट अडॉप्ट कर लीजिए, चाहे वो एक्सरसाइज़ करना हो या वो न्यूट्रिशियस फूड लेना हो। तो जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आपको एक इनर वेलनेस फील होनी शुरू हो जाएगी। आपको लगने लगेगा कि मेरा एनर्जी लेवल हाई हो गया, या मेरी जो बॉडी में जो भी अनईज़ीनेस थी, या अगर कोई डिजीज़ेज़ के चांसेस बन रहे थे, तो वो सारी चीज़ें हटने लगी। यानी कि इनर एनर्जी डेवलप हो जाएगी, ग्रो हो जाएगी। तो हमारी खुद की बॉडी जो है, जो हमारा खुद का बॉडी एंड माइंड का सिस्टम है, ये हमें इंडिकेट करके बता देता है कि व्हाट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ आवर लाइफ, तो हमारी ज़िंदगी के पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या है, प्रोवाइडेड हम उसे ऑब्ज़र्व करें। जैसे मैं कहता हूँ कि जब हम फूड की बात करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि हम कोई भी वो फूड उस क्वांटिटी में ले सकते हैं, जितना लगभग 4 आवर्स के बाद हमें पता भी ना चले कि हमने वो फूड कंज़्यूम किया था, यानी कि अब्ज़ॉर्ब हो जाए हमारी बॉडी में। तो उस क्वांटिटी में, हालाँकि ऐसा होता नहीं कि 4 आवर में वो डाइजेस्ट हो जाए, लेकिन उसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में वो इतना ज़्यादा जाके अब्ज़ॉर्ब होना शुरू हो जाए, इतना ज़्यादा डाइल्यूट हो जाए कि हमें हमारे बॉडी के ऊपर कोई उसका लोड नहीं रह जाए। तो अगर हम इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि क्या हमारे लिए सही है और क्या सही नहीं है, चाहे दुनिया कुछ भी कहती है। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन कंज़्यूम करते हैं और उनकी बॉडी बर्न कर लेती है। अब हो सकता है कि कोई रिसर्च कहे कि इतना प्रोटीन आपके किडनी को खराब कर देगा या कुछ और, लेकिन उनके लिए ऐसा नहीं है। और हो सकता है कि जितना एक नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन है हर इंसान के लिए, उतना प्रोटीन मैं और आप ले लें, और हो सकता है हमारी बॉडी उतना कंज़्यूम नहीं कर पाए, अब्ज़ॉर्ब ना कर पाए। तो डिपेंड इस चीज़ से नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता कि पूरी दुनिया में लोग क्या कह रहे हैं। हमें ये देखना है कि हमारे सिस्टम हमें क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं। क्या हम उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं? जब किसी नए बिहेवियर को, किसी थॉट प्रोसेस को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, तो हमारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ रहा है? जैसे अगर आप लोगों के बारे में एक पॉज़िटिव बिलीफ अडॉप्ट कर लेते हैं कि पीपल वर्क परफेक्टली, नो वन इज़ रॉन्ग, तो क्या आपकी इनर पीस इससे बढ़ रही है? क्या आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी इससे बेटर हो रही है?
अगर इसके कंपैरिजन में आप ये ले लेते हैं कि पीपल आर नॉट गुड, दुनिया बुरे लोगों से भरी हुई है, फिर उसके बाद आपकी लाइफ में आपके पीस ऑफ माइंड के साथ क्या हो रहा है, आपकी लाइफ के साथ क्या हो रहा है। तो ये चीजें हमें इंडिकेट करेंगी, ये हमें बताएंगी कि एग्जैक्टली हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। और इसीलिए अपने आप को ऑब्जर्व करना, अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर इन चीजों को हम मॉनिटर करें तो हमें पता चल जाता है कि क्या हमारे फेवर। प्लस जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनके बिलीफ सिस्टम्स को अगर हम एक्वायर कर रहे हैं, तो एनएलपी ये सजेस्ट करता है कि यू शुड डू मॉडलिंग, यू शुड नॉट डू मिमिक्री। आपको मॉडलिंग करनी चाहिए, यानी उसे आप पिक करिए और अपने अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करके देखिए, ना कि जैसा वो कर रहे हैं 100% वैसा करना शुरू कर दीजिए। राइट, 100% हम वैसा करेंगे तो मिमिक्री करेंगे, और अगर अडॉप्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, तो वो मॉडलिंग हो जाएगी। राइट, so this is how we can know कि are we moving in the right direction.